आज भी बहुत लोग आयुर्वेदा पर पूरा भरोसा नहीं करते। लेकिन भरोसा तभी होगा जब उसके बारे में समझ गहरी होगी। और सच ये है, आयुर्वेदा ना कमजोर है ना आउटडेटेड। ये भारत का सबसे साइंटिफिक होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम है और 2047 का भारत इसी आयुर्वेदा को दुनिया की सबसे बड़ा हेल्थ रेवोल्यूशन में बदलने वाला है। इस वीडियो का थीम है आयुर्वेदा इन 2047। लेकिन फ्यूचर के सपने देखने से पहले एक जिम्मेदारी बनती है। हमें समझना होगा आयुर्वेदा का पास्ट क्या था, प्रेजेंट में आयुर्वेदा कहाँ खड़ा है और आज के कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं अगर उन्हें सॉल्व नहीं किया तो आयुर्वेदा के फ्यूचर के लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ सपने देखने से काफी नहीं होता, रियलिटी तक पहुंचने के लिए सच का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेदा की कहानी 5000 साल पहले शुरू होती है, जब भारत दुनिया का वेलनेस कैपिटल था। सुश्रुत, चरक जैसे आचार्यों की ग्रंथों ने मेडिसिन को एक नया शेप दिया। सुश्रुत को वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्जन माना जाता है। चरक ने इम्यूनिटी मेडिसिन और लाइफस्टाइल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट दिया जब दुनिया को उसके बारे में पता भी नहीं था। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आयुर्वेदा का डाउनफॉल शुरू हुआ। कॉलोनियल रूल के दौरान ब्रिटिश ने आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन को सिस्टमेटिकली सप्रेस किया। संस्कृत मेडिकल स्कूल्स बंद हुए और मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन को प्रमोट किया गया। आयुर्वेदा को अनसाइंटिफिक का लेबल दिया गया। फंडिंग रोक दी गई। प्रैक्टिशनर को लोअर स्टेटस में पुश कर दिया गया। 20th सेंचुरी में मॉडर्न एलोपैथी की इमरजेंसी ने आयुर्वेदा को और पीछे कर दिया। हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स और ग्लोबल फंडिंग, हर जगह मॉडर्न मेडिसिन ने लीड ले लिया। आयुर्वेदा के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कम थे और मॉडर्नाइजेशन स्लो। लेकिन आज नैरेटिव बदल रहा है। WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिनल सेंटर इंडिया में खुलना और 300 प्लस पीयर रिव्यूड मॉडर्न स्टडीज, ये सब प्रूव करते हैं कि आयुर्वेदा एविडेंस बेस्ड है। और आयुर्वेदा को बचपन से इंट्रोड्यूस करने के लिए 2024 में NCERT ने 6th क्लास से लेकर 8th क्लास के साइंस टेक्स्ट बुक्स में आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन चैप्टर्स को ऐड करने का फैसला लिया। लेकिन 2047 का आयुर्वेदा का भविष्य इसी जनरेशन के BAMS स्टूडेंट्स पर निर्भर है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में सबसे ज़्यादा प्रेशर BAMS स्टूडेंट्स पर ही होता है। आयुर्वेदिक सिलेबस प्लस मॉडर्न सिलेबस दोनों कवर करना होता है और फिर प्रैक्टिस में लिमिटेड पेशेंट्स एक्सपोजर देखना पड़ता है। आगे हम देखेंगे कि आज के कौन से प्रॉब्लम हैं जो आयुर्वेदा की फ्यूचर बिगाड़ सकते हैं। आयुर्वेदा का फ्यूचर क्या है, फिर 2047 में आयुर्वेदा ग्लोबल कैसे बन सकता है। आयुर्वेदा को लेकर लोगों का भरोसा टूटने के 3 बड़े कारण हैं। पहला है मिसकंसेप्शंस। बहुत से लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदा स्लो है या फिर आयुर्वेदा सिर्फ जड़ी बूटी वगैरह है, जबकि ये एक 8 ब्रांच कंप्लीट मेडिकल साइंस है जिसमें काय, बाल, ग्रहोर्त, अंग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषाण। काय यानी कि जनरल मेडिसिन, बाल यानी कि पीडियाट्रिक्स, ग्रह यानी कि साइकेट्री, ऊर्ध्वंग यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजी, शल्य यानी कि सर्जरी, दंष्ट्रा यानी कि क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, जरा यानी कि रिजुविनेशन थेरेपी, वृषा यानी कि रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है फेक मार्केट। मार्केट में आयुर्वेदिक के नाम पर बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स बेची जाती हैं। आयुर्वेदा फेक नहीं है। फेक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आयुर्वेदा को बदनाम करते हैं। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है अवेयरनेस गैप। पब्लिक को आयुर्वेदा की साइंस का सच पता ही नहीं है। आयुर्वेदा रिसर्च तो होती है पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रीच कम होता है। मीडिया कवरेज रेयर होता है। क्लिनिकल रिजल्ट्स इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं होते। इसीलिए लोगों को लगता है आयुर्वेदा प्रूवन ही नहीं है। आयुर्वेदा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आज जो मॉडर्न डिस्कवरीज हो रहे हैं उसे आयुर्वेदा ने हजारों साल पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है। जैसे कि आज कहा जाता है गट हेल्थ इज इक्वल टू इम्यूनिटी, आयुर्वेदा ने इसे अग्नि का कॉन्सेप्ट दिया। आज का जो सर्केडियन रिदम है, आयुर्वेदा ने इसे दिनचर्या का कॉन्सेप्ट दिया। माइंड बॉडी मेडिसिन, इसे सत्व रजस तमस का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन सिस्टम में कई और चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन का इश्यू, कौन सा क्वालिटी वाला है, कौन सा क्वालिटी वाला नहीं है, कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा ऑथेंटिक नहीं है, फिर पेशेंट्स कम मिलने से क्लिनिकल एक्सपोजर का गैप, फिर रिसर्च फंडिंग लो, फिर कॉस्ट एंड टाइम बैरियर। अगर हम इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो आयुर्वेदा का फ्यूचर 2047 तक दुनिया का सबसे ट्रस्टेड, एविडेंस बेस्ड और पीपल सेंट्रिक हेल्थ मॉडल बन सकता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोग क्या सोचते हैं, चलिए सुनते हैं उनकी बात। आयुर्वेदिक औषधि ऐसा है कि लेने के बाद स्लो कम होता है। लोगों को ऐसा है कि फास्ट चाहिए। आयुर्वेदिक एक बार लिया तो कंटिन्यू करना होता है, लेकिन लोग करने के लिए तैयार नहीं है। सबको फास्ट ही चाहिए। मेरा कमर दर्द था, वो आयुर्वेदा का एक दवा मिलता है। मेरा कमर दर्द 10 साल से था।
वो कम हो गया, धीरे धीरे कम होते आता है। इंजेक्शन जो है फास्ट होता है, लेकिन वो सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे ही काम आता है। लेकिन आयुर्वेदा कंटिन्यू 2 महीने 3 महीने धीरे धीरे दर्द कम करता है। आयुर्वेदिक का ज़्यादा प्रचार करो लोगों में। दवाई दुकान में आयुर्वेदिक दवा ही नहीं है। सब लोग ऐसे ही गोली लेने जाते हैं, उन्हें सब्र नहीं होता, उसी वजह से उन्हें पता ही नहीं होता। इसे लेने से जरा स्लो कम होता है और उसे लेने से जल्दी कम होता है, लोग ये सोचते हैं। कभी तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिए क्या? ये तो पाँव के वास्ते लिए थे। क्या दिए? वो आयुर्वेदिक को पानी में डाल के पीने का। हाँ, गर्म पानी में डाल के पीने का दवा। क्या कैसा है? कम हो रहा है क्या? कम हुआ तो कम हुआ। 4-5 साल हुआ। 4-5 साल के पहले करे थे मैं लॉकडाउन में। हमारे पाँव आज ये छुए थे, अभी ढीले हुए थे, चलना नहीं आता था। वो मानगाँव को लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर का, तब से कम है। जो फ्यूचर है ना आयुर्वेदिक का, वो कैसा है? अच्छा है। तो अभी बढ़ता क्या कम होता? नहीं बढ़ते तो जरा लोगों को मालूम हुआ तो बढ़ते। लोगों में मालूम होना। पब्लिक की बातें एक चीज क्लियर करते हैं, लोग आयुर्वेदा को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करते। उनका एक्सपीरियंस कहता है कि आयुर्वेदा काम करता है, लेकिन स्लो। और सबसे बड़ी बात, लोगों को आयुर्वेदा के बारे में पूरी जानकारी है ही नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि आयुर्वेदा इफेक्टिव है या नहीं, सवाल ये है क्या सिस्टम आज के जमाने के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड है? क्या आयुर्वेदा 2047 में ग्लोबल बन सकता है? इसका जवाब सिर्फ पब्लिक के पास नहीं, आयुर्वेदा के टीचर्स और प्रोफेशनल के पास है। चलिए सुनते हैं उनकी बात। ಕನ್ನಡ में प्रोवर्ब ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು, ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ, ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು. ದಟ್ ಈಸ್ whatever it is said in the shastra, it is already said, only remaining is practicing is that. As I am belonging to Samhita and Siddhanta department, definition of Siddhanta only सिद्धांतो नाम परीक्षकैः बहुविधं वा परीक्षा हेतुर्भिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः. That is the Siddhanta. So our Charaka, Shushruta and Vagbhata Acharya, they used pramanas on the patients to diagnose the disease and treat the disease. So after diagnosing and treating the disease only, they have written this Charaka Samhita, Shushruta Samhita and Vagbhata Samhita. So adopting these samhitas or following these samhitas will make us to globalize Ayurveda. आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स आयुर्वेदा ही प्रैक्टिस करें, आयुर्वेदा सेक्टर में ही वो जॉब पाए। और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को भी पेशेंट फ्लो ज़्यादा होने के लिए उनको भी आयुर्वेदा टेक्निक्स को एडॉप्ट करना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन की कमी नहीं होंगी, टेक्निक्स करने के लिए वहाँ पे हमें रॉ मटेरियल्स हो या अदर टेक्निक्स हो, सभी की अवेलेबिलिटी अगर रहेंगे तो सभी आयुर्वेदा प्रैक्टिस करेंगे तो आयुर्वेदा अपने आप ही ग्लोबलाइज हो जाएगा। जो यंगस्टर्स है जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कि आयुर्वेद के नाम पे आजकल कुछ भी बिकता है। आयुर्वेद का नाम लगेंगे वो डोंट चेक। अभी कैसे फैमिली मेम्बर्स में भी जितने अभी जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स है, इवन दे ऑल्सो प्रमोटिंग द रॉन्ग प्रोडक्ट्स जस्ट टू गेट द वॉट एवर दे वॉन्ट। एक तो ये हो गया कि आयुर्वेद को डिफेम से कैसे बचाना है। तो जैसे कि अभी यंगस्टर्स हैं, फ्यूचर एम्बेसडर्स ऑफ आयुर्वेद हैं, सो इन लोगों को क्या करना है, अपना फैक्ट चेक करना है आयुर्वेद के बारे में कि वो जो भी ड्रग है वेदर इट इज़ ऑथेंटिक और नॉट। देन ओनली इन द फ्यूचर ईयर्स स्लो बाय स्लो ऐसे हो जाएगा कि द पब्लिक स्टार्ट्स टू बिलीव द आयुर्वेदा। पब्लिक ने प्रॉब्लम्स बताई, टीचर्स ने रूट कॉज समझाया, और यहीं से एक बात क्लियर होती है, आयुर्वेदा को बचाने की जरूरत नहीं, आयुर्वेदा को सिस्टम के थ्रू एम्पावर करने की जरूरत है। और पहली बार ये एम्पावरमेंट सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसके लिए एक नेशनल रोड मैप एग्जिस्ट करता है। इसी रोड मैप का नाम है आयुष विजन 2047। आयुष डिपार्टमेंट के विजन 2047 के मुताबिक आयुर्वेदा को सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं, एक मॉडर्न, डिजिटल, एविडेंस बेस्ड ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम बनाने का टारगेट है। और आयुष डिपार्टमेंट के विजन 2047 के 5 मेन गोल्स हैं। उसमें से पहला है ग्लोबल रिसर्च लीडरशिप। 2047 तक आयुष का गोल है कि भारत आयुर्वेदा रिसर्च का ग्लोबल हब बने। 100 से ज़्यादा वर्ल्ड क्लास आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जहां मॉलिकुलर बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और मल्टी सेंटर क्लिनिकल ट्रायल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर होंगे। हर आयुर्वेदिक ड्रग को सेफ्टी, एफिकेसी और डोसेज के लेवल पर साइंटिफिकली वैलिडेट किए जाएंगे, ताकि आयुर्वेदा बिलीफ बेस्ड नहीं, एविडेंस बेस्ड सिस्टम बन सके। दूसरा बड़ा गोल है डिजिटल और AI पावर्ड आयुर्वेदा। विजन 2047 का सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप यही है।
हर पेशेंट का डिजिटल आयुर्वेदा हेल्थ रिकॉर्ड होगा, जिसमें प्रकृति, नाड़ी परीक्षा, लाइफस्टाइल, डाइट और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होंगे। AI बेस्ड नाड़ी परीक्षा सिस्टम्स पल्स सिग्नल्स को एनालाइज करके दोषा इम्बैलेंस ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीनोमिक्स के इंटीग्रेशन से प्रकृति दोषा मैपिंग और भी प्रिसाइज होगा, जिससे आयुर्वेदा ट्रू पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बन जाएगा। वियरेबल डिवाइसेस और AI एनालिटिक्स अर्ली दोषा इम्बैलेंस डिटेक्ट करेंगे डिसीजेस आने से पहले ही। टेक्नोलॉजी डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करेगी, डॉक्टर के डिसीजंस को और पावरफुल बनाएगी। तीसरा बड़ा गोल है ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन। आयुष का क्लियर गोल है 2047 तक आयुर्वेदिक मेडिसिन को WHO और इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के अंडर लाना। रॉ मटेरियल सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और फॉर्मुलेशंस की क्वालिटी सब स्टैंडर्डाइज होंगे। इससे आयुर्वेदिक मेडिसिन ग्लोबल हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस सिस्टम्स में एक्सेप्ट हो पाएंगी। और चौथा बड़ा गोल है एजुकेशन रिफॉर्म। विजन 2047 के मुताबिक BAMS एजुकेशन को फ्यूचर रेडी बनाने की ज़रूरत है। करिकुलम में रिसर्च मेथोडोलॉजी, मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स, डिजिटल टूल्स और इंटीग्रेटिव मेडिसिन इंक्लूड करना होगा। स्टूडेंट सिर्फ वैद्य नहीं, डॉक्टर साइंटिस्ट बनेंगे। और पांचवा बड़ा गोल है आयुर्वेदा वेलनेस एंड मेडिकल टूरिज्म। 2035 से 2047 के बीच भारत को वर्ल्ड का नंबर 1 आयुर्वेदा वेलनेस और मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का टारगेट है। आयुर्वेदा ग्लोबल लाइफस्टाइल डिसीजेस और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का प्रिफर्ड सॉल्यूशन बन सकता है। इस तरह आयुष विजन 2047 आयुर्वेदा के लिए सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, एक लॉन्ग टर्म ग्लोबल हेल्थ विजन है। टेक्नोलॉजी आयुर्वेदा को बदलने के लिए नहीं, उसे और साइंटिफिक, स्केलेबल और एक्सेसिबल बनाने के लिए आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज आयुर्वेदा का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। रिसर्च धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, एजुकेशन सिस्टम एवॉल्व कर रही है, डिजिटल और AI टूल्स इंटीग्रेट हो रहे हैं और दुनिया का इंटरेस्ट फिर से भारत की तरफ मुड़ रहा है। 2047 कोई दूर का सपना नहीं है, ये एक जर्नी है जो आज से ही शुरू हो चुकी है। और जब ट्रेडिशन, साइंस और टेक्नोलॉजी एक साथ आते हैं तो सिर्फ मेडिसिन नहीं बनती, एक नया हेल्थ केयर मॉडल जन्म लेती है। 2047 का भारत आयुर्वेदा के साथ दुनिया को एक सस्टेनेबल, प्रिवेंटिव और ट्रूली पर्सनलाइज्ड हेल्थ फ्यूचर देगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू। जय आयुर्वेदा।